Good morning students. Today we are going to do exercise 7.2 and in this exercise we will discuss our next topic, that is section formula. In exercise 7.1 we have discussed about distance formula, but in this exercise we will use section formula. आपको डिफरेंस पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला में एंड सेक्शन फॉर्मूला में. व्हेन विल वी यूज़ डिस्टेंस फॉर्मूला एंड वेयर वी यूज़ सेक्शन फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सिंपल पता है कैसे यूज़ करते हैं. जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो और उनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो. अब सेक्शन फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. सपोज़ आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी. ए एंड बी से मिलके एक लाइन सेगमेंट बनी है. इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी भी पोजीशन पे. सपोज़ करो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है. ये पॉइंट इस लाइन के बीच में कहीं भी हो सकता है. तो ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है. एक पार्ट ए पी है और एक पार्ट पी बी है. तो ए पी को हमने लेट कर लिया M1, पी बी को हमने लेट कर लिया M2. M1 रेशो M2 मीन्स इस लाइन के 2 पार्ट्स हो गए. तो ये लाइन रेशो में डिवाइड हो गई, जिस रेशो का हमने नाम लिख दिया M1 रेशो M2. अब हमें फाइंड क्या करना होगा, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे. तो आपको गिवन क्या होगा क्वेश्चन में, एक लाइन सेगमेंट AP होगी जो 2 पॉइंट से मिलके बनी है. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे x1 y1 होंगे, सेकेंड पॉइंट हमारे x2 y2 होंगे. जो पॉइंट इसको कहीं भी आकर डिवाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके x और y. और पहले वाला पार्ट आपका M1 होगा, पॉइंट के बाद वाला पार्ट आपका M2 होगा. ये होगी रेशो. तो क्वेश्चन में हमें 4 चीज़ों की बात करनी है. एक तो x1 y1, x2 y2, एक xy हो गया और एक रेशो हो गया. अब यहाँ पे देखो फर्स्ट केस है ये. फर्स्ट केस में हमसे पूछा जाएगा, काफ़ी सारे केसेस बनते हैं इसमें. फर्स्ट केस हमारा क्या है, हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. अब हम 4 चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक A पॉइंट की, एक B पॉइंट की, P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है और एक रेशो की. तो इन चारों में से हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट केस क्या है हमारा, हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. तो हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. अब सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, M1 x2, M2 x1, M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2. Let A is a line segment AB divided by a point P which divide the line segment AB into M1 ratio M2. इस तरह से आपकी स्टेटमेंट होगी कि आपकी AB एक लाइन सेगमेंट है डिवाइडेड बाय पॉइंट P एंड डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू M1 रेशो M2. M1 आपका आगे वाला पार्ट होगा, M2 आपका PB होगा. तो फॉर्मूला हमारा ये होता है. ये 2 फॉर्मूले क्यों हैं, हमें इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. तो P के कोऑर्डिनेट में एक x निकालना होगा और एक y निकालना होगा. तो फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि फॉर्मूला आपको लर्न कैसे करना है. x की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, आपको रेशो ऐड करके लिखनी है, ऊपर भी नीचे भी M1 प्लस M2 और नीचे भी M1 प्लस M2. अगर x के पॉइंट की बात होगी, x के पॉइंट की बात होगी तो हमें M1 के साथ लगाना है x2 और M2 के साथ हमें लगाना है x1. सेम फॉर्मूला आपका y का बनेगा, सेम बिल्कुल. कैसे, M1 प्लस M2 और नीचे भी आपको लिखना है M1 प्लस M2. और y के फॉर्मूले में आपको M1 के साथ क्या लिखना होगा, y2 एंड y1. तो यहाँ पे आपका पहले y2 लिखना है आपको, बाद में यहाँ पे y1 लिखना है. तो M1 मल्टीप्लाई y2, M2 मल्टीप्लाई y1. तो ये आपका y का फॉर्मूला है. आई होप आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा. x के फॉर्मूले में आपको x लिखना है, ऊपर लिखना है बस, और y के फॉर्मूले में आपको y लिखना है. y2 पहले आएगा, y1 बाद में आएगा. तो ये आपके दोनों फॉर्मूले हैं x और y को फाइंड करने के लिए. इसका नेम है हमारा सेक्शन फॉर्मूला. अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन. मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखा देती हूँ. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. देखो पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट. हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किस पॉइंट के, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, जो इन दोनों के जॉइन को 2:3 में डिवाइड करता है. इन द रेशो 2:3 मीन्स किसका जॉइन है हमारे पास, -1 7
एंड सेकेंड पॉइंट है 4 - 3। इसका जॉइन यानी कि इन दोनों को जॉइन करके जो लाइन बनी है, इसको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मीन्स हमें पी पॉइंट निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। और m1:m2 हमें क्वेश्चन में गिवन है 2:3। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब हम करेंगे इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है एक पी पॉइंट है जो डिवाइड करेगा ए बी को m1:m2 में। तो क्वेश्चन में आपको ए पॉइंट गिवन है -17, बी पॉइंट गिवन है आपको 4, -3। तो ए जो होता है हमारा वो होता है x1 y1 और जो बी होता है वो होता है x2 एंड y2। रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2:3। तो m1 आपका 2 हो गया और m2 आपका 3 हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा ये होता है m1x2 + m2x1 m1 + m2। ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगेगी, लास्ट में लगेगी यहाँ पे। और y का फॉर्मूला m1y2 + m2y1। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालोगे। देखो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले के अंदर बताया था, फॉर्मूला आपके सामने है। आपको सबसे पहले रेशो लिखनी है m1 m2। तो रेशो आपके पास है 2:3। 2:3 है तो आप 2 + 3 ऊपर लिखोगे, थोड़ा सा स्पेस देके नीचे इकट्ठा लिख दोगे 2 + 3। ठीक है। अब x के फॉर्मूले में आपको सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है x2 एंड x1 मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप x2 लिखोगे और यहाँ पे आप x1 लिखोगे। तो x2 आप चेक करोगे आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आप लगा दोगे 4। और x1 आपका क्या लिखा हुआ है -1, तो यहाँ पे आप लगा दोगे -1। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 4 हमारा होगा 8। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा। तो 8 + -3 और बाय में आपका 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। तो 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 8 - 3 आपका 5 आएगा, बाय में भी 5 है, कैंसिल होके आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 1। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से सोल्व करके आ गई 1। सेम आप y की वैल्यू ऐसे ही पुट करोगे। अगर आप एक एक वैल्यू देखोगे यहाँ पे m1 m2 y2 y1 तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको फिर से कैसे लिखनी है, अब आपको मेरे ख्याल से फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा। तो y का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, y की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले हमें रेशो को प्लस करना है। तो रेशो फिर से हमारे पास है 2:3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 + 3, नीचे भी आप लिखोगे 2 + 3। अब आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और यहाँ पे आपको लिखना है मल्टीप्लाई के साइन के साथ y2 एंड y1। तो y2 आपका यहाँ पे क्या है -3, जब नेगेटिव वैल्यू होती है आप ब्रैकेट लगाते हो, और y1 आपका है 7। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद 2 3 होता है 6, यहाँ पे आएगा आपका -6, मल्टीप्लाई करके लिखोगे। अब 3 7 आपका होगा 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे लिख दोगे, और बाय में आपका आएगा 2 + 3 5। अब इसके बाद 21 - 16 आपका हो जाएगा 15/5। सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 3। तो हमारे पास आंसर में आया y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, x की वैल्यू 1। लास्ट में आप लिखेंगे पॉइंट P x, y = 1, 3। x की वैल्यू आपकी 1 आई है, y की वैल्यू आपकी 3 आई है। तो ये P पॉइंट है जो हमें फाइंड करना था, जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने थे। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे। आपके पास इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कोऑर्डिनेट, और एक तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा रेशो। तो 2 तरह के क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट होगा वो आपको इस तरह से करना है।